अब जो पिछले वीडियो में मैंने जो डेटा दिया था उसी डेटा से मैं आपको मीडियन निकालना बताऊंगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मीन लॉन्ग मेथड से और शॉर्ट मेथड से दोनों से बताया था, वही डेटा सेम यहाँ पर रिपीट किया मैंने, ताकि आपको ये हो जाए कि हाँ किसी भी तरीके से हम करें तो हमारा मीन मीडियन मोड सेम आएगा या ऑलमोस्ट सेम आएगा। बिल्कुल सेम नहीं होगा तो बहुत क्लोज होगा उसके। तो यहाँ पर हमने वही डेटा लिए हैं। अब हमें क्या करना है, मीडियन का फॉर्मूला याद करना है। सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपको एक पेपर पे सबके फॉर्मूलाज लिखने हैं। अब तक जो हो गए, आप एक बड़ा पेपर ले लीजिए, उसमें अब तक मैंने आपको मीन का, मीडियन का, मोड का करवाया, ये आप लिख लीजिए, इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। आगे जब मैं SD QD AD करवाऊंगी तो उसके फॉर्मूले आप ऐड करते जाना, और उस पेपर को आप एक बार, दिन में एक बार आपने देख लिया, एग्जाम के पास आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला है L + N/2 - CF/F × I। तो अब सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होता है, CF निकालना होता है। CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति। इसमें मैंने आपको बताया था कि संचयी आवृत्ति का क्या मतलब होता है। संचयी आवृत्ति का मतलब होता है जहां पर आवृत्ति आगे से आगे जुड़ती जाती है, कभी भी कम नहीं होती है। तो संचयी आवृत्ति जब आप निकालते हैं तो उसके लिए आपको क्या काम करना है, जितना टोटल n है, जिस तरफ सबसे बड़ा वर्ग अंतराल है वहां पर आप टोटल अपना n लिख दीजिए, और जिस तरफ आपकी सबसे पहली आवृत्ति है उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। अब भले आप इसको यहाँ से जोड़ते हुए चलो या यहाँ से घटाते हुए चलो, दोनों किसी भी तरीके से आप संचयी आवृत्ति या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ध्यान क्या रखना है आपको थोड़ा सा, जब यही डेटा ये असेंडिंग ऑर्डर में, जब यही डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में, कहने का मतलब ये 5 to 9 यहाँ पर होगा, 10 to 14 यहाँ पर होगा, इस तरीके से जब डेटा दे रखे होते हैं तो ये 30 आपका नीचे आ जाएगा और 5 का आपका ऊपर चला जाएगा। तो बस ये ध्यान रखना कि जिस तरफ बड़ा वर्ग, सबसे बड़ा वर्ग अंतराल है, उस तरफ हमने टोटल n लिख दिया। अब देखो, अब हम भले जोड़ के संचयी आवृत्ति निकालें या घटाकर संचयी आवृत्ति निकालें, दोनों सेम आएगी। ये इधर देखिए, हम जोड़ के निकालें, 5 का हमने 5 लिख दिया, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 2 ऐड किया 10, 10 में 10 ऐड किया 20, 20 में 2 ऐड किया 22, 22 में 3 ऐड किया 25, 25 में 5 ऐड किया 30। अब हमें मान लीजिए मुझे ये लग रहा है कि मुझे घटाकर निकालनी है, तो मैंने यहाँ पर 30 लिख दिया, 30 में से 5 माइनस किया 25, 25 में से 3 माइनस किया 22, 22 में से 2 माइनस किया 20, 20 में से 10 माइनस किया 10, 10 में से 2 माइनस किया 8, 8 में से 3 माइनस किया 5। किसी भी तरीके से आप संचयी आवृत्ति निकालिए, आपकी बिल्कुल सही आएगी। उसको देखने का तरीका ये है कि हमारा यहाँ पर टोटल n आ जाना चाहिए, और यहाँ पर सबसे छोटी आवृत्ति है, जो सबसे छोटा वर्ग अंतराल है, उसकी आवृत्ति आ जानी चाहिए। उसके बाद आप फॉर्मूले में इसको रख दीजिए। मीडियन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें L लेना है। L का मतलब सबसे पहले हमें n/2 निकालना है। तो n/2, n/2 करने के लिए हमें क्या करना है, n हमें दे रखा है, n हमारा 30 है। 30 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। अब इस 15 को आपको संचयी आवृत्ति में देखना है कि 15 कहाँ पर है। 5 से बड़ा है, 8 से बड़ा है, 10 से बड़ा है और 20 से छोटा है। इसका मतलब हमारा जो n/2 है वो इस वर्ग अंतराल में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये 10 से बड़ा है, और इधर आवृत्ति को जोड़कर भी देख सकते हैं, दोनों तरीके, फ्रीक्वेंसी को जोड़ के देख लीजिए। आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं यहाँ 10 वाला नहीं लूँ, 20 वाला क्यों लूँ, तो दूसरा तरीका ये है, इसको ऐड कर लीजिए। 5, 3, 2, 5, 5 और 5 10। इसका मतलब यहाँ तक हमारी फ्रीक्वेंसी 10 हुई है, 15 नहीं हुई है। 15 करने के लिए हमें इसमें से 5 और लेने पड़ेंगे। इसका मतलब हमारा n/2 यहीं पर आ रहा है। तो दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारा n/2 आ रहा है, तो n/2 यहाँ पर आ गया। तो इसकी जो निम्नतम सीमा होगी, एग्जैक्ट लोअर लिमिट लेनी होती है। एग्जैक्ट लोअर लिमिट का मतलब कोई भी डिजिट है उसमें से हमें 0.50 कम करने होते हैं। तो 20 में से अगर हम 0.50 कम करेंगे तो हमारा 19.50 आएगा। तो L हमने कितना ले लिया, 19.50। उसके बाद हमें n/2 लेना है। n/2 हम पहले निकाल चुके हैं, हमारा कितना है 15। अब हमें CF लेना है और F लेना है। अब CF और F को मैंने इससे पहले के वीडियो में भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, यहाँ और बताती हूँ मैं आपको। n/2 माइनस CF, CF का मतलब जहां पर हमारा n/2 है उससे जस्ट पहले की संचयी आवृत्ति,
उससे जस्ट पहले की मतलब छोटी संचयी आवर्ती। अगर यही डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखा होता तो ये 15 to 19 यहाँ पर होता, 2 यहाँ पर होता और 10 यहाँ पर होता, तब हमें इधर ऊपर की लेनी होती। क्यों? क्योंकि हमें छोटी संचयी आवर्ती चाहिए, तो इससे छोटी संचयी आवर्ती तो ये है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो इससे बड़ी संचयी आवर्ती आ जाएगी। तो जहां पर हमारा n/2 है उससे जस्ट पहले की संचयी आवर्ती यानी 10, मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया। अब जहां पर हमारा n/2 है उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी लेनी है। एफ का मतलब ये जो नीचे एफ लिखा है इसका मतलब है कि जहां पर हमारा n/2 है उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी, तो खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 और इंटू 5। आई कितना है हमारा, इंटरवल कितना है 5। अब क्या आएगा 19.50, 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा, 25 को आप जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2.5 आ जाएगा। जब 2.5 को 19.50 में जोड़ेंगे तो आपका मीडियन भी यहाँ 22 आ जाएगा। अब ये देखिए हमने मीन निकाला, रियल मेथड से निकाला, लॉन्ग मेथड से, शॉर्ट मेथड से, दोनों मेथड से जब हमने निकाला तो हमारा 22 आया, मीडियन भी हमारा 22 आया। इसका मतलब हमारा बिल्कुल सही है। और मीडियन को देखने का मैंने आपको तरीका बताया था, जहां पर आपका n/2 आ रहा है इसका मतलब 20 से 24 के बीच में कोई ऐसा अंक है जो हमारा मीडियन है। तो हमारा 22 किसके बीच में आ रहा है, 20 to 24 के बीच में आ रहा है। इसकी जगह मान लीजिए आपका 27 आता तो आप बिना आंसर देखे मैं बता सकती हूँ, या आप खुद बता सकते हैं कि यहाँ पर 27 आता अगर, तो यह हमारा गलत होता मीडियन। अब आपका लास्ट जो रह गया है वो है मोड। मोड निकालने के लिए मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में भी बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अब इसी डेटा से हम मोड कैसे निकालेंगे। मोड का मतलब होता है बहुलांक, जो सबसे अधिक बार आता है। तो यही डेटा मैंने वापस लिख लिए। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो देखने से ही पता लग रहा है कि 10 वो है जो जिसकी 10 या 20 से 24 ऐसा क्लास इंटरवल है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। अब ये हमारा मॉडल क्लास इंटरवल कहलाएगा। इससे जस्ट पहले का यानी इससे जो छोटी संचयी आवर्ती है वो हमारा प्री मॉडल क्लास इंटरवल कहलाएगा। और इससे जो बड़ी संचयी आवर्ती बड़ा क्लास इंटरवल जो है वो हमारा पोस्ट मॉडल क्लास इंटरवल कहलाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, अब हमें इसमें फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला है इसका मोड इज इक्वल टू LM, इसको L भी लिख सकते हैं और LM भी लिख सकते हैं, प्लस FM1 अपॉन FM1 प्लस FM2 इंटू आई। अब आपको यहाँ पर देखना है कि FM1 का क्या मतलब है। FM1 का मतलब है मॉडल क्लास इंटरवल और प्री मॉडल क्लास इंटरवल की जो ये है इसके बीच का, इसकी जो आवर्तियां हैं उनके बीच का अंतर, मतलब इसकी आवर्ती 10 इसकी आवर्ती 2 है, तो 2 और 10 के बीच का अंतर कितना है 8। इसी तरीके से FM2 का मतलब है कि मॉडल क्लास इंटरवल और पोस्ट मॉडल क्लास इंटरवल की जो आवर्ती है या फ्रीक्वेंसी है उसके बीच में अंतर, तो 10 और 2 के बीच में यही अंतर 8 का है। ये जरूरी नहीं है कि बराबर आएगा, यहाँ पर तो डेटा इसी तरीके से लिए गए थे। अगर मान लीजिए अगर डेटा कुछ और हो तो यहाँ 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी, कुछ भी आ सकता है। ये तो क्या है इनकी फ्रीक्वेंसी सेम थी, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसलिए इसका 8 और 8 आ गया। आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि पोस्ट मॉडल क्लास इंटरवल और मॉडल क्लास इंटरवल के बीच में जो की फ्रीक्वेंसी के बीच में जो डिफरेंस होगा वो FM2 कहलाएगा। मॉडल क्लास इंटरवल और प्री मॉडल क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी के बीच में जो अंतर होगा वो हमारा FM1 कहलाएगा। अब हमें इसे फॉर्मूले में पुट करना है। L का मतलब वही एग्जैक्ट लोअर लिमिट, इसकी एग्जैक्ट लोअर लिमिट 19.50 है। FM1 हमारा 8 है, FM1 और FM2 दोनों हमारे 8 थे, क्योंकि इस 10 और 2 के बीच में वही 8 का डिफरेंस है, ऊपर वाले 10 और 2 के बीच में भी 8 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमें इसे फॉर्मूले में रख दिया 19.50, 8 अपॉन 8 प्लस 8 इंटू 5। अब जब हमने 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40 आ गया, और 8 को जब हमने जोड़ा तो 16 आ गया। 40 को जब हमने 16 से डिवाइड किया तो आपका 2.5 आ गया, और इधर 19.50 में जब हम 2.5 जोड़ेंगे तो आपका मोड भी 22 आएगा। अब देखिए हमने रियल मेथड से, शॉर्ट मेथड से, लॉन्ग मेथड से सबसे किया, मीडियन निकाला तो भी हमारा मोड 22 ही आया। अब मैंने कल एक और फॉर्मूला बताया था कि अगर मान लीजिए आप ऐसा केस हो जहां पर आपको तीनों निकालने हो, इसका मतलब आपने इससे पहले मीन और मीडियन निकाल रखा है। मान लीजिए आपके एग्जाम में आपको ऐसे सवाल दे दे
कि ये जो डेटा दे रखे हैं इनसे एक ही डेटा से आप मीन, मीडियन और मोड निकालिए। तो आप चाहें तो ये वाला तरीका आप छोड़ सकते हैं, ये वाला तरीका आप छोड़ दें, और उसके बाद चाहें तो भले आपको अगर ये आसान लगता है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, और अगर ये आसान नहीं लगता है तो आप सीधा एक तरीका और है, हमारे पास मीडियन हो और मीन हो तो हम डायरेक्ट मोड भी निकाल सकते हैं बिना किसी डेटा के। हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो हमारा मीडियन भी 22 आया है और मीन भी 22 आया है। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आएगा, 22 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, 66 में से 44 को माइनस करेंगे तो आपका अगेन 22 आएगा। यानी मोड भले इस तरीके से निकालें या इस तरीके से निकालें, ये वाला तरीका उस समय काम आएगा जब आपके पास मीन और मीडियन हो, तब आप डायरेक्ट मोड निकाल सकते हैं। और जब आपके पास मीन और मीडियन नहीं हो तो आपको ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम में इनमें से आपको 2 सवाल तो मिलेंगे ही, छोटे क्वेश्चन भी मिलेंगे, शॉर्ट में भी मिलेंगे, मीडियम जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी मिलेंगे, और न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से इसको करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सीरीज का ध्यान रखना है, कौन सी सीरीज में दे रखे हैं डेटा, कौन से ऑर्डर में दे रखे हैं, फॉर्मूले याद करना है। तो इसके बाद मैं आपको एक डेटा दूंगी, आपको सेम इसी तरीके से मुझे मीन, मीडियन और मोड निकाल के और मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पे भेजना है आपको, ताकि मैं देख सकूं कि किसको कहाँ पर समझ में नहीं आया। सबको अपने अपने तरीके से, जिस तरीके से उनको समझ में आया उसी तरीके से करना है, उसे आपको भेजना है। उसके बाद हम आगे के सवाल करेंगे। थैंक यू।